बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो अली की आँख खुल गई और वो बिस्तर से छलांग लगा कर उठा, क्योंकि आज स्कूल से छुट्टी थी। सोचा घर बैठे खेल किया जाए। नाश्ते के बाद बाहर खेल कूद का प्रोग्राम बना लिया। टोपी उठाई, बल्ला हाथ में लेकर खेलने के लिए बाहर जाने की तैयारी की। अभी तक टोपी सर पर रखने ही वाला था, पास ही से किसी के खांसने की आवाज़ आई। इधर उधर देखा, कोई नजर न आया, लेकिन आवाज़ बराबर आती रही। अचानक किताबों के शेल्फ पर से एक बोसीदा किताब गिरी। अली ने हैरत से देखा तो किताब ने डरसती हुई आवाज़ में कहा, मियाँ देखते क्या हो, हाथ पकड़कर सहारा दो। अली हैरान रह गया और हाथ बढ़ाकर किताब उठाई। पुरानी किताब ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मियाँ जिंदगी के चंद रोज बाकी हैं, इसके बाद मुझे धरती में भेज दिया जाएगा और ना जाने मेरा वहाँ क्या हाल होगा। मैंने बहुत से लोगों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया है, लेकिन अफसोस कि आज मेरी बोसीदा हालत को कोई सहारा देने वाला नहीं। देखा जाए तो वो मुझ में क्या नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया नाम है मेरा, लेकिन पुरानी होने की वजह से मेरी कोई कदर नहीं। मियाँ अब तो कंप्यूटर और टीवी ने बच्चों का ध्यान बिल्कुल हमसे हटा दिया। ये कहकर किताब ज़ारों कतार रोने लगी। अली को बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा, अगर हम अपनी पुरानी किताबों को दुरुस्त हालत में रखें तो हमारे हैं। अली ने फौरन किताब उठाई और जल्द साज के पास पहुंचा। जल्द साज के पास और भी बोसीदा किताबें अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जल्द साज ने अली को 2 दिन के बाद आने को कहा। 2 दिन गुजर गए। अली साहब जल्द साज के पास गए और देखा कि दुकान पर कई नई किताबें रखी हैं। इन्हीं किताबों में से सीटी की आवाज़ आई और एक नई किताब ने अली को इशारा किया। पहचाना है दोस्त, मैं वही इंसाइक्लोपीडिया हूँ जिसने पुरानी हालत में छोड़ गए थे। तुम्हारी तवज्जो और जल्दसाज की मिन्नत से आज मुझे नई जिंदगी मिली। अब मैं नई सूरत में हूँ, मुझे चमक दमक वापस आ गई। मुझे खुशी है कि अब कारगर हूँ, मजीद इल्म बांट सकती हूँ। अली ये देखकर बहुत खुश हुआ और झट से किताब को सीधे से लगा लिया। जल्द साज का शुक्रिया अदा किया और उसकी इज्जत अदा की। और अब अली के पास हर किताब नई थी, क्योंकि वो किताबों की हिफाजत